अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ डीएनए, यानी डीएनए किस तरीके से काम करता है। आज के टॉपिक में हम ये कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है क्रोमोसोम के अंदर, वो तकरीबन हज़ारों न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। यानी जो डीएनए है क्रोमोसोम के अंदर, उसके अंदर हज़ारों न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। तकरीबन इंसान के डीएनए में 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो, लेकिन अगर बेस पेयर्स की बात करें, बेस पेयर से मुराद के एक स्ट्रैंड का जो न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस के साथ पेयर बनाता है। अगर पेयर्स की बात करें, ऑलमोस्ट 3 बिलियन पेयर्स बनते हैं। यानी एडेनिन थायामिन के साथ बेस पेयर बनाता है, जबकि गवानिन साइटोसिन के साथ बेस पेयर बनाता है डीएनए के अंदर। तो इस तरीके से 3 बिलियन बेस पेयर बनते हैं। अगर सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो डीएनए के अंदर 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। जी स्टूडेंट्स, डीएनए के अंदर खास किस्म के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। वैसे तो डीएनए एक एक पॉलीमर है, कंटिन्यूस पॉलीमर है, एक लंबी चेन है, जंजीर है। लेकिन इसके अंदर ना वो जो खास छोटे छोटे से हिस्से हैं, उन छोटे छोटे हिस्सों को, उन स्पेसिफिक सेगमेंट्स को, उन पार्ट्स को जीन का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो जीन है, अगर इसकी मिसाल की बात करूं तो ट्रांसफर आरएनए ये भी एक जीन है जो डीएनए के अंदर मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करो, देखें हर जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद है वो वेरी करती है। किसी में 76 है, किसी में 200 है, किसी में 400 है, किसी में थाउजेंड्स है, किसी में 2000 है, किसी में 5000 है। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जीन टू जीन वेरी करते हैं और वो डिपेंड करता है कि वो जीन का फंक्शन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जो जीन होता है इसके अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से मौजूद होते हैं। यानी इनकी तरतीब खास होती है, ये बगैर तरतीब के नहीं होते, इनकी तरतीब खास होती है। और इनकी तरतीब ही डिसाइड करती है कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पर आकर लगेगा और उसकी पोजीशन क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, इनका यानी जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके सीक्वेंस ही डिसाइड करते हैं कि अमीनो एसिड किस तरह लगेंगे, और उनकी अरेंजमेंट से ही डिसाइड किया जाता है कि प्रोटीन कौन सी बनेगी। लाइक कैरेटिन प्रोटीन बनेगी या फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनेगी, कोई इंजाइम इंजाइम भी बेसिकली प्रोटीन होते हैं तो कोई इंजाइम बनेगा। हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं तो बेसिकली हार्मोन्स बनेंगे। क्या कौन सी प्रोटीन बनेगी वो डिपेंड कर रहा होता है जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि प्रोटीन किस तरह की तैयार होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर वर्किंग की बात करें तो होता क्या है कि जब कोई प्रोटीन बननी होती है, यानी सेल को किसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो जीन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वो जीन एक्टिवेट होता है तो डीएनए के अंदर उस खास सेगमेंट को, यानी उस जीन को इस तरीके से खोला जाता है। यानी जीन जो डीएनए है उसके बल खोल दिए जाते हैं और उस हिस्से को फिर कॉपी किया जाता है। यानी जो सेगमेंट डीएनए का खुल गया है, ओपन हो गया है, उसके जो हेलिक्स थे, उसके जो बल है, जब वो खुल जाते हैं तो उस सेगमेंट को कॉपी कर लिया जाता है। अब ये जिस सेगमेंट को कॉपी किया जा रहा है उस बेसिकली सेगमेंट को हम आरएनए का नाम देते हैं। और ये जो प्रोसेस है यानी मैसेंजर आरएनए का नाम देते हैं। यानी जो सेगमेंट हमने कॉपी किया है या जो डीएनए के अंदर जो कॉपी किया जाता है उस सेगमेंट को मैसेंजर आरएनए का नाम दिया जाता है, मैसेंजर आरएनए। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो प्रोसेस है यानी डीएनए के उस सेगमेंट से मैसेंजर आरएनए बनने तक का जो प्रोसेस है, यानी डीएनए के सेगमेंट को कॉपी किया और वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो गया। ये मैसेंजर आरएनए बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है, एक कॉपी होती है डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट की। तो उसको मैसेंजर आरएनए का नाम दिया जाता है। और ये जो सेगमेंट के कॉपी होने से लेकर मैसेंजर आरएनए बनने तक का जो प्रोसेस है इसको ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया जाता है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। फिर क्या होता है कि ये जो मैसेंजर आरएनए है ये उस कोड को, उस मैसेज को लेकर राइबोसोम्स के पास जाता है ताकि उसे स्पेसिफिक प्रोटीन तैयार की जा सके। और ये जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने तक का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन का नाम दिया जाता है। हम डायग्राम की मदद से समझते हैं
डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्रोमोसोम है। इंसान के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स के अंदर 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम, इसके अगर छोटे से एक पार्ट की बात करें तो उसके अंदर डीएनए कुछ इस तरीके से मौजूद होता है जो बल खाया हुआ होता है। ये डीएनए एक स्पेसिफिक प्रोटीन के गिर्द लिपटा हुआ होता है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को कलेक्टिवली न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो ये जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, ये एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए होते हैं और कंडेंस होकर, क्वाइल होकर इस तरह की शेप बनाते हैं। इसको बेसिकली सुपर क्वाइलिंग का नाम दिया जाता है। डीएनए और न्यूक्लियोसोम प्रोटीन सुपर क्वाइल होते हैं और क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आता है, यानी जब भी किसी प्रोटीन को बनाना ज़रूरी होता है, सेल को किसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो उससे क्या होता है कि जो प्रोटीन रिक्वायर है उस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। मिसाल के तौर पे डीएनए के इस हिस्से में वो जीन मौजूद है, इस हिस्से में। तो ये जो जीन है, ये जो सेगमेंट है डीएनए का, ये एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट कैसे होगा कि कुछ एंजाइम्स दूसरे होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसको एक्टिवेट करते हैं। अब जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, इसके जो डीएनए के यहाँ पे जो हेलिक्स थे, बल थे, वो खुल जाएंगे। जैसे ही बल खुलेंगे तो अब देखें आप कि जो थायामिन है उसने एडेनिन के साथ पेयर बनाया हुआ है, एडेनिन ने थायामिन के साथ पेयर बनाया हुआ है, गवानिन ने साइटोसिन के साथ पेयर बनाया हुआ है, इसी तरीके से थायामिन ने एडेनिन के साथ, एडेनिन ने थायामिन के साथ। ये एक जीन है। इस जीन के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन ये खास तरतीब से अरेंज है। अब जैसे ही बल खुलेंगे ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यानी कि एडेनिन और थायामिन के दरमियान जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से गवानिन और साइटोसिन के दरमियान जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा। और इन सेगमेंट्स, अब ये जो दोनों सेगमेंट्स हैं, यानी ये जो दोनों हेलिक्स हैं, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये टेम्पलेट के तौर पर काम करते हैं। अब ये वाला जो टेम्पलेट है, इससे मैसेंजर आरएनए तैयार किया जाएगा। कैसे तैयार किया जाता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इसकी ओपोजिट जो न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि जो बेस पेयर है, वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। लाइक एडेनिन थायामिन के साथ, सॉरी, यहाँ पे यूरासिल आएगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए के अंदर थायामिन की जगह पे यूरासिल मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। हम लोग बेस पेयर तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा थायामिन की जगह पे यूरासिल आता है। यहाँ पे हमें बेस पेयर चेंज करने होंगे। हम यहाँ पे साइटोसिन कर लेते हैं और इधर गवानिन कर लेते हैं। इधर भी एक मिस्टेक हुई है। एडेनिन इधर कर लेते हैं और फिर गवानिन, इधर थायामिन और साइटोसिन। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें कि गवानिन बेस पेयर बनाती है साइटोसिन के साथ, इसी तरीके से एडेनिन बेस पेयर बनाएगी। वैसे तो डीएनए के अंदर ये थायामिन के साथ बनाती है, बट आरएनए में थायामिन की जगह पे यूरासिल मौजूद होता है, तो यहाँ पे एडेनिन फिर बेस पेयर बनाएगी यूरासिल के साथ, गवानिन बेस पेयर बनाएगी साइटोसिन के साथ। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, इसकी कॉपी तैयार हो गई है, यानी इस स्ट्रैंड की कॉपी तैयार हो गई है, इस जीन की कॉपी तैयार हो गई है। अब ये जो जीन, सॉरी, ये जो कॉपी है जिसको हम मैसेंजर आरएनए का नाम दे रहे हैं, ये जाता है सीधा राइबोसोम्स के पास। अब ये मैसेंजर आरएनए है और ये राइबोसोम है। अब राइबोसोम क्या करता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, जो जेनेटिक कोड है, राइबोसोम उस जेनेटिक कोड को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर आरएनए को मैसेज देता है कि साइटोप्लाज्म से ये अमीनो एसिड लेकर आओ। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि साइटोप्लाज्म से उस स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेकर आता है और राइबोसोम को दे देता है। राइबोसोम क्या करता है, उन अमीनो एसिड्स को एक चेन के फॉर्म में जोड़ता जाता है और उसे कंप्लीट प्रोटीन तैयार कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो डीएनए है वो वर्क करता है और हमारे सेल को जिस भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है उस प्रोटीन को तैयार करवाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।